हेलो एंड वेलकम टू सीकर्स एकेडमी। आज हम आप लोगों के लिए रीड स्टोरी डेली के इस अंक में एक नई स्टोरी के साथ आए हैं जो बड़ी ही जानी पहचानी स्टोरी है, द गोल्डन एक्स। और चलिए इस कहानी को पढ़कर हम अपने वोकेबुलरी को और अंग्रेजी को और थोड़ा बेहतर करें। चलिए स्टार्ट करते हैं। द गोल्डन एक्स, यहाँ गोल्डन का अर्थ होता है सोने का और एक्स मतलब कुल्हड़ी, अर्थात सोने की कुल्हड़ी यानी सोने से बनी हुई कुल्हड़ी की ये कहानी है। चलिए जानते हैं ये कहानी क्या है। भोलू वाज अ पुअर वुड कटर। भोलू एक व्यक्ति का नाम है जो कि एक गरीब वुड कटर, पुअर मतलब होता है गरीब और वुड कटर मतलब होता है लकड़ी काटने वाला। तो भोलू जो था वह एक गरीब लकड़हारा था या लकड़ी काटने वाला था। ही वॉज पुअर, वह गरीब था, बट ऑनेस्ट, लेकिन, बट का अर्थ होता है लेकिन, ऑनेस्ट यानी ईमानदार। HONEST को हम ऑनेस्ट पढ़ेंगे। ही वेंट, वेंट जो है गो का पास्ट फॉर्म है, अर्थात गो वेंट गोन होता है। ही वेंट टू द फॉरेस्ट एवरी डे टू कट वुड। फॉरेस्ट का अर्थ होता है जंगल, एवरी डे का अर्थ होता है रोज, और टू कट मीन्स काटना, वुड का अर्थ होता है लकड़ी। तो वह रोज लकड़ी काटने के लिए जंगल जाया करता था। ही कट इट, और कट का तीनों फॉर्म एक ही होता है, कट कट कट। तो ही कट इट विथ हिज एक्स, एक्स मीन्स कुल्हड़ी जो कि आगे बता चुके हैं। तो वह अपनी कुल्हड़ी से लकड़ी को काटता है। एंड टुक, टेक का वर्ब टू है, अर्थात टेक का पास्ट फॉर्म है टुक। तो टुक इट टू द मार्केट, मार्केट का अर्थ होता है बाजार, और उसे बाजार ले जाता है। अर्थात ये हुआ कि वह रोज लकड़ी काटता है और लकड़ी को बाजार ले जाता है। ही सोल्ड इट देयर, और सेल मीन्स बेचना होता है जिसका पास्ट फॉर्म है सोल्ड। तो वह उसे वहाँ बेचता है, अर्थात बाजार में बेचता है। एंड बाउट, बाउट जो है बाय का वर्ब टू है यानी पास्ट फॉर्म है। तो बाय मीन्स होता है खरीदना और बाउट उसी का पास्ट हुआ। तो बाउट फूड, फूड मीन्स भोजन, फॉर हिज वाइफ, वाइफ मीन्स पत्नी, एंड चिल्ड्रन मीन्स बच्चे। और वह लकड़ी बेचकर अपने बच्चे और अपनी पत्नी के लिए भोजन खरीदता है या खरीदता था। वन डे भोलू वाज कटिंग वुड फ्रॉम अ ट्री ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। वन डे मीन्स हुआ एक दिन, कट मीन्स काटना आप जान चुके हैं, फ्रॉम द ट्री यानी कि पेड़ से, ऑन द बैंक, बैंक का अर्थ होता है नदी का तट। तो नदी के किनारे को या तट को बैंक कहा जाता है, और रिवर मतलब होता है नदी। तो एक दिन भोलू पेड़ से लकड़ी एक नदी के किनारे काट रहा था, या एक दिन भोलू नदी के किनारे पेड़ से लकड़ी काट रहा था। सडनली, सडनली का अर्थ हुआ अचानक। हिज एक्स, एक्स मीन्स कुल्हड़ी, स्लिप, स्लिप मीन्स फिसलना होता है, आप इस शब्द से अक्सर परिचित होंगे। तो स्लिप्ड इसी का पास्ट फॉर्म है। फ्रॉम हिज हैंड, हैंड मीन्स हाथ, एंड फेल इनटू द रिवर, फॉल का V2 होता है फेल, इनटू द रिवर, रिवर मीन्स नदी। तो अचानक उसके हाथ से कुल्हड़ी फिसल जाती है और नदी में गिर जाती है। He had no other एक्स, अदर मीन्स दूसरा, अर्थात नो मीन्स नहीं, तो उसके पास दूसरा कोई कुल्हड़ी नहीं था। He had not the money to buy another, another का अर्थ भी होता है दूसरा, buy मीन्स खरीदना, money मीन्स पैसा। तो उसके पास पैसा भी नहीं था कि दूसरा खरीद सके, या फिर उसके पास दूसरा कुल्हड़ी खरीदने के लिए भी पैसा नहीं था। सो ही केम डाउन द ट्री, केम मीन्स आना,
और डाउन मीन्स नीचे, तो वह पेड़ से नीचे आ गया। सेट ऑन द बैंक, और उस किनारे पर, नदी के किनारे पर बैठ गया। सिट का V2 होता है सेट। एंड बिगन टू क्राई, क्राई मीन्स रोना, और बिगन जो है बिगिन का वर्ब टू है। बिगिन का अर्थ होता है शुरुआत करना, और रोने लगा यानी रोना शुरू कर दिया। नाउ देयर वाज अ फेरी, फेरी मीन्स होता है परी, हु लिव्ड इन दैट रिवर, जो कि उसी नदी में रहती थी। तो एक परी थी जो उसी नदी में रहती थी। सी वाज अ काइंड फेरी, काइंड का मतलब होता है दयालु, तो वह एक दयालु परी थी। सी केम आउट ऑफ द वाटर, सो मीन्स इसलिए, और केम आउट यानी कि आना, और वाटर मीन्स पानी, तो आप जानते हैं कि तो इसीलिए वह पानी से बाहर निकलती है। एंड सेड, से का वर्ब टू है सेड, यानी कि से का पास्ट फॉर्म होता है सेड, तो से मीन्स होता है कहना, तो सेड कहा। तो उसने कहा यानी परी पानी से बाहर निकलती है और कही, बोली। वाई आर यू क्राइंग, तुम क्यों रो रहे हो। वाई मीन्स होता है क्यों, और क्राई मीन्स रोना, यू मीन्स तुम, तो तुम क्यों रो रहे हो। भोलू टोल्ड हर, टेल मीन्स कहना या बताना, तो भोलू उससे कहता है या बताता है। ही सेड, से मीन्स कहना, बता चुके हैं, तो वह कहा। आई हैव नो अदर एक्स, मेरे पास कोई दूसरा कुल्हाड़ी नहीं है। आई हैव नॉट द मनी टू बाय अनदर, मेरे पास दूसरा खरीदने के लिए भी पैसा नहीं है। व्हाट शैल आई डू, मैं क्या करूं। नाउ यानी कि अब, तो व्हाट शैल आई डू नाउ, मैं अब क्या करूं। हाउ विल आई कट वुड, वुड मीन्स लकड़ी, और कट मीन्स काटना, वह उससे पूछते हैं अब मैं कैसे लकड़ी काटूंगा। हाउ विल आई बाय फूड फॉर माई वाइफ एंड चिल्ड्रन, मैं कैसे अपने बच्चों और पत्नी के लिए भोजन खरीदूंगा। The kind fairy went into the water and came out with a golden axe. तो वो जो दयालु परी थी, काइंड मीन्स दयालु, वेंट इनटू यानी कि गो का पास्ट होता है वेंट, तो वह फिर से पानी में जाती है। एंड केम आउट विथ ए गोल्डन एक्स, और बाहर निकलती है एक सोने के कुल्हाड़ी के साथ। सी गेव इट टू वोलू एंड सेड हेयर इज योर एक्स। गिव मीन्स होता है देना, गिव का पास्ट फॉर्म होता है गेव, तो वह उसे भोलू को दे देती है। एंड सेड, और कहती है हेयर इज योर एक्स, ये लो तुम्हारी कुल्हाड़ी। दिस येलो एस एक्स इज नॉट माइन, भोलू कहता है दिस येलो एक्स इज नॉट माइन, सेड भोलू, एंड गेव इट बैक टू हर। माइन मीन्स मेरा, एक्स मीन्स कुल्हाड़ी, येलो मीन्स पीला, तो वह कहता है कि यह पीली कुल्हाड़ी, सोना जो है सुनहरा रंग का होता है, हल्का पीलापन होता है, इसलिए उसको पीली कुल्हाड़ी कह रहा है, चमकते होने के कारण, वो चमकदार था, इसी के कारण भोलू कहता है कि ये जो पीली कुल्हाड़ी ये मेरी नहीं है, ऐसा भोलू कहता है। एंड गेव इट बैक टू हर, और यह उसे वापस देता, अर्थात परी को वापस दे देता। द फेरी वेंट इनटू द वाटर अगेन, अब परी फिर से पानी में जाती है। दिस टाइम शी केम आउट विथ ए सिल्वर एक्स, और इस बार वह बाहर निकलती है एक चांदी के कुल्हाड़ी के साथ। इज दिस योर एक्स बोलू, सी आस्क्ड, तो आस्क मीन्स होता है पूछना, आस्क्ड जो है आस्क का वर्ब टू यानी पास्ट फॉर्म है, तो पूछता है इज दिस योर एक्स भोलू, कि क्या यह तुम्हारा कुल्हाड़ी है भोलू, ऐसा परी पूछती है।
नो सेड भोलू, भोलू कहता नहीं। दिस वाइट एग्स इज नॉट माइन, यह सफ़ेद कुल्हड़ी भी मेरा नहीं है। वाइट मीन्स होता है सफ़ेद, तो कह रहा है कि यह सफ़ेद कुल्हड़ी भी मेरा नहीं है। ही डिड नॉट टेक द सिल्वर एग्स, और वह चांदी की कुल्हड़ी को भी नहीं लेता है। द फेरी वेंट इन टू द वाटर वंस अगेन, वंस अगेन का अर्थ हुआ फिर से एक बार, तो परी फिर से एक बार पानी के अंदर जाती है। दिस टाइम शी केम बैक विथ वोलूज एक्स, और इस बार वह वोलू के एक्स यानी वोलू की कुल्हड़ी लेकर बाहर निकलती है। वोलूज यानी कि एपोस्ट्रॉफी एस का जो प्रयोग देख रहे हैं यहाँ पर, इसका अर्थ काके की के लिए किया जाता है, अर्थात वोलू का जो कुल्हड़ी था उसके लिए इसका प्रयोग हुआ, यानी पॉजिटिव केस ऑफ नाउन को दिखाने के लिए एपोस्ट्रॉफी एस का प्रयोग करते हैं। इज दिस योर एस, इज दिस योर एक्स, सी आस्क्ड, वह फिर से पूछती है क्या यह तुम्हारी कुल्हड़ी है। वोलू जम्प्ड अप विथ जॉय, जॉय मीन्स खुशी, और जंप अप मतलब जंप मीन्स कूदना, अप मीन्स ऊंचा, तो जंप अप, तो भोलू खुशी से उछल पड़ता है यानी कूद जाता है। ही सेड, वह कहता है यस इट इज़ माइन, यह मेरी है। द फेरी सेड यू आर एन ऑनेस्ट मैन, फेरी कहती है यानी परी कहती है कि ऑनेस्ट मीन्स होता है ईमानदार, कि तुम एक ईमानदार व्यक्ति हो। यहाँ एन जो है ऑनेस्ट के सामने किया गया प्रयोग, ए और एन का अर्थ होता है एक। वोलू आई एम प्लीज्ड विथ यू, प्लीज का अर्थ होता है प्रसन्न होना, तो वह कहती है कि मैं तुमसे प्रसन्न हूँ। द अदर टू एक्सेस आर योर्स टू, यहाँ टू का अर्थ हुआ भी, तो कह रहा है कि बाकी दो कुल्हड़ी भी तुम्हारी हुई, बाकी दो कुल्हड़ियाँ भी तुम्हारी हुई। आई गेव देम टू यू, मैं इसे भी तुम्हें देती हूँ। इस प्रकार से ये कहानी समाप्त हुई। हम धीरे धीरे इस कहानी के इस सीरीज में मुश्किल कहानियाँ लाते जाएंगे, धीरे धीरे आपके वर्ड्स को एनरिच करते जाएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।